जय श्री कृष्ण, मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से कन्हैया शाल जी की वार्ता प्रसंग दूसरे का दूसरा पार्ट सुनेंगे। तो कन्हैया शाल जी ये नित्य लीला में श्री ललिता जी की सखी हैं और इनका नाम है कुमोदनी। तब जब श्री गुसाई जी इनके घर में पधारे थे, तब श्री गुसाई जी को इन्होंने गुसाई जी ने पूछा कि तुम किसी वैष्णवों के अलावा अन्य किसी से वार्ता नहीं करते, तो तुम द्वारका कैसे आओगे मेरे दर्शन के लिए। तब इन्होंने गोसाई जी को बताया कि मैं तो आपकी कृपा से चलता हूँ महाराज, तो मुझे किसी से बोलने की क्या ज़रूरत। फिर ये कुछ ही दिन में जब श्री गोसाई जी द्वारिका को पधारे, तब ये कुछ ही दिन बाद श्री गोसाई जी के दर्शन करने के लिए द्वारका गए। ये किसी से बात नहीं करते थे। 3 दिन में ये पता नहीं अपने किस मार्ग पे जा रहे थे, तो एक सघन वन में पहुंच गए। वहां पर जाकर इनको ना जल मिल रहा था और ना कुछ भोजन वगैरह कुछ मिल रहा था। तब इनको लगा अब मेरी देह छूटेगी, और तब इन्होंने सोचा कि अब मेरी देह तो छूट ही रही है, तो मैं आचार्य जी के ग्रंथों का पाठ करना इन्होंने शुरू कर दिया। अगर हमारे जैसा कोई जीव होता तो हमारी देह छूट रही है तो हम तो डर जाते, नहीं क्या, पता नहीं क्या उन समय कैसे रिएक्ट करते। पर इन्होंने बिल्कुल डरे भी नहीं, ये आपशी की कृपा बल से चल रहे थे, तो आपशी के ग्रंथों को पाठ करने लगे। फिर कुछ काल बाद एक छोटा सा ग्वालिया इनके पास आया और इनसे बोलता है, अरे यहाँ पे क्यों बैठे हो, यहाँ पे तो बड़े सारे सर्प और सिंह हैं, तुम्हें खा जाएंगे। तब वो ग्वालिया को बोलते हैं, ये कि ना तो मुझे सर्प खाएंगे ना मुझे सिंह खाएंगे, मैं तो महाप्रभु के कृपा बल से चिलता हूँ, तो ये मेरे पास कोई नहीं आएंगे। फिर ग्वालियर ने बोला, पीछे देखो ये जल का तालाब है, यहाँ से जल पी लो। फिर उन्होंने जल पिया। फिर एक दूसरा इनके पास ग्वालिया आया और प्रसाद महाप्रसाद लेकर आया। बोला, तुम क्या यहाँ पर मरने के लिए रणछोड़ राय जी के ऊपर अपनी हत्या लगाओगे, तुम क्या यहाँ पे मरने के लिए आए हो। तो ये प्रसाद महाप्रसाद पालो। तब इन्होंने बोला, मैं किसी का भी प्रसाद नहीं पाता। तब जो उन ग्वालियर ने बताया कि ये श्रीनाथ जी का ही प्रसाद है, पालो। तब इन्होंने श्रीनाथ जी का प्रसाद पाया। फिर एक तीसरा ग्वालियर आया और इनसे बोला कि तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो, जाओ श्री रणछोड़ जी के दर्शन करके आओ। तब इन्होंने पीछे देखा, ये सघन वन में थे, पीछे देखा तो रणछोड़ जी का मंदिर का दर्शन होने लगे। फिर वो जो तीसरा गौरिया आया था, उन्होंने बताया कि मुझे श्री गुसाई जी ने ही तुम्हारे पास भेजा है, वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जल्दी जाओ। फिर जल्दी से ये गए, कन्हैया शाल जी श्री गुसाई जी के पास गए, गुसाई जी को दंडवत प्रणाम करी। तो गुसाई जी ने पूछा, अरे तुम इतनी दूर कैसे आए, किसी से रास्ते में तुमने बात तो नहीं करी। तो ये बोलते हैं गुसाई जी को कि मुझे किसी और से बात करने की क्या जरूरत, मैं तो आपकी कृपा पे हूँ, तो आपने जिसको भेजा था कृपा करके उसी से बात करी। फिर गुसाई जी ने बोला, वो 3 रास्ते में जो ग्वालियर तुम्हें मिले थे उनसे तो तुमने बात करी। तो कन्हैया शाल जी ने बोला, महाराज वो तो आपकी कृपा थे, आप चाहते थे कि मैं आपके दर्शन के लिए द्वारिका में पधारूं, यहाँ पे रणछोड़ जी के दर्शन करूं, इसलिए मैं यहाँ पर वो ग्वालियों से मैंने बात करी। जय श्री कृष्ण, श्री वल्लभाधीश की जय।